चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप लोग बताइए, आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं? यस सर। अब देख लीजिए, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 में। किस में पढ़ रहे हैं? क्लास 10 में। और क्लास 10 का हम पढ़ा रहे हैं आज केमिस्ट्री, और उस पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अगर इसका इंग्लिश की बात करें तो आप देख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। एंड समीकरण को बोलते हैं इक्वेशन। तो ये हो गया आपका इंग्लिश में नाम, और ये हो गया आपका हिंदी में नाम। पहला चैप्टर यही है ना? तो क्लास 10 के सारे बच्चे ध्यान देंगे और बहुत सुंदर ढंग से देखेंगे। सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछा कि भाई ये जो रसायन हम लोग शुरू किए हुए हैं, रसायन के पिता किन्हें कहा जाता है? तो रसायन के पिता जो है आपका जब नाम आ गया तो आप बताइएगा लेवाइजर को। किसको कहा जाता है? लेवाइजर को। लेवाइजर को क्या कहा जाता है? रसायन विज्ञान का पिता। या लेवाइजर भी लिखा हुआ रहेगा तो उसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेवाइजर रहे या लेवाइजर रहे, वो उससे मतलब नहीं है। ये जो केमिस्ट्री जो नाम आया, ये जो केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, वह ग्रीक भाषा, विदेश में बोली जाने वाली भाषा को हम लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा, यही सब ना बोलते हैं। तो ग्रीक भाषा में एक शब्द है जिसका नाम है केमिया। क्या नाम है? केमिया, है ना? इसका नाम है केमिया। केमिया बोले तो इसका अर्थ होता है काला। क्या होता है? काला। उसी से लिया गया है क्या चीज? केमिस्ट्री। उसी से क्या लिया गया है? केमिस्ट्री। केमिया मीन्स काला, यानी कि किसी भी पदार्थ को अगर जलाया जाएगा तो कैसा रंग के बन जाएगा? काला रंग का हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना? तो ये दोनों बातें आप लोग मोटा मोटी तौर पर याद रखेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो सबसे पहले हम लोग अभिक्रिया के बारे में समझ लें कि अभिक्रिया है क्या चीज, है ना? जब पढ़िए रहे तो थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लेते हैं और शुरू से पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं हो। अभिक्रिया बोले तो अभिक्रिया दो तरह के होते हैं। अगर 9th क्लास आपने पढ़ा होगा तो 9th क्लास में हमने पढ़ाया है कि अभिक्रिया दो तरह का होता है। एक को कहते हैं भौतिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया बोले तो फिजिकल रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? फिजिकल रिएक्शन, है कि नहीं? और एक होता है आपका क्या चीज? रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ रही है बात? एक को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया बोले तो केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। कोई दिक्कत है? देखिए, भौतिक अभिक्रिया के मतलब क्या हो गया, आप मोटा मोटी तौर पर समझ लीजिए। जैसे पेन है, ये क्या है? पेन है। इसके जो बाहरी चीजों के बारे में देख करके जो आप बोल रहे हैं वह उसका भौतिक अवस्था के बारे में बोल रहे हैं, भौतिक चीजें के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन इसके अंदर में जो जो चीजें हो रही हैं, इसके अंदर में जो जो पार्ट हैं, वह हो गया उसका क्या चीज? केमिकल रिएक्शन। क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन। जैसे आप जब शादी विवाह में लड़की देखने के लिए जाते हैं तो लड़की देखने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं? उसकी आंख, उसके कान, उसके नाक, उसके मुंह, उसके हाइट, यही ना देखते हैं। तो यह क्या है? यह आप जो देख करके आए हैं वह क्या देख करके आए हैं? फिजिकली उसको देख करके आए हैं, है कि नहीं? अंदर से वो कितना लड़ाकिन है 3 महीना के बाद पता चलेगा। बात समझ में आ गई ना? अंदर से कितना सास के तेल लगाती है ये पता चलेगा 2-3 महीना के बाद, है कि नहीं? घर में कैसा व्यवहार है पता चलेगा 2-3 महीना के बाद। तो जो देरी से दिखाई दे वो अंदर वाला चीज को देखना है, तो वो हो गया आपका केमिकल रिएक्शन। लेकिन जो बाहरी चीज बनावट देख करके आए हुआ हो गया आपका फिजिकल। निश्चित है कि आप समझ गए होंगे। अगर हम लोग इस तरह से अगर बात करें कि जैसे देखिए, आपको हम कुछ उदाहरण के द्वारा हम समझा रहे हैं, है ना? और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे सोना नहीं है, जैसे पानी से बर्फ बन जाता है। पानी से अगर पानी को ठंडा कीजिएगा तो क्या बन जाएगा? बर्फ। और फिर बर्फ को गर्म कीजिएगा तो क्या बन जाएगा? पानी। यानी कि पहले जो था वही अवस्था में आ गया। तो यह हो गया क्या चीज? फिजिकल रिएक्शन। यह क्या हो गया? भौतिक अभिक्रिया। क्या हो गया? भौतिक अभिक्रिया। लेकिन जो पुनः लौट करके न बने, जो पुनः लौट करके न बने,
समझे कि नहीं? जैसे दूध से दही बन गया और दही से कितना हो प्रयास कीजिएगा दूध बनाने का तो बनेगा तो ये केमिकल रिएक्शन होगा जो पुनः दोबारा लौट करके नहीं हो, जो एक बार हो गया सो हो गया है कि नहीं? और फिर वही पुनः अवस्था में न आ जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, है ना, केमिकल रिएक्शन। सीधी सीधी बात अगर हम लोग बताएं तो देखिए फिजिकल अभिक्रिया के बारे में अगर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करें तो भौतिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो आप जानिए कि वैसी अभिक्रिया जिसमें, देखते चलिए खाली, वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, एक पदार्थ दूसरे रूप में परिवर्तित कर जाता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के रूप में बदल जाए, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के रूप में बदल जाए। समझ में आ गया बात ना? क्या हो जाए, एक पदार्थ जो है दूसरे पदार्थ में क्या हो जाए, बदल जाए, लेकिन पुनः उसको अगर अपने मूल रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ला देते हैं, अगर पुनः उसको पहिलका रूप में ले आ देते हैं तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक अभिक्रिया, है ना। तो बदल जाए, लेकिन, है ना, क्या लिखेंगे, लेकिन पुनः उसे अपने मूल रूप में, पुनः अपने उसे मूल रूप में ला सकें, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, भौतिक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को भौतिक अभिक्रिया कहेंगे। आ गया समझ में? भौतिक अभिक्रिया कहेंगे। ध्यान से देखिए, अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे पानी है, पानी को आप क्या कीजिए, ठंडा, ठंडा कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। बर्फ की, अब बर्फ है और इसको क्या कीजिए, गर्म, गर्म कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, पानी। आ गया पहले का रूप में? अच्छा, अब देखिए, पानी को आप क्या कीजिए, गर्म, तो क्या बन जाएगा, जलवाष्प, क्या बन जाएगा, जलवाष्प। फिर इसको कीजिए ठंडा, तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जैसे मान के चलिए आपके यहाँ चावल दाल ये सब बनता है कि नहीं बनता है घर में, तो जहां से सीटी मारता है कुकर, जो सीटी मारता है तो उसके आगे प्लेट लगा दीजिए, तो अगर सब भाप उस पर ले लीजिएगा तो देखिएगा टप 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 पानी गिरने लगेगा, यानी कि पुनः वो अपने रूप में आ गया। आ गया समझ में? तो इस अभिक्रिया को हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, भौतिक अभिक्रिया कहेंगे। समझे कि नहीं? जैसे देखिए वो लाइट है ना, तो अभी बताइए लाइट क्या है, बुझा हुआ है, देखिए ध्यान से उधर उस बल्बुआ को देखिए, बुझा हुआ है, हाँ, उसको जलाइए, इसका परिवर्तन हो गया, पुनः उसको उसी रूप में ले आइए, फिर से पहले का रूप आ गया, तो जो पुनः मूल रूप में लौट जाए तो उसको क्या कहेंगे, भौतिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे, भौतिक अभिक्रिया। समझ में आ रही है बात? अगर हम लोग देख ले रासायनिक अभिक्रिया को तो ठीक उसका उल्टा हम लोग क्या लिख सकते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, है ना, जिसमें कोई पदार्थ भिन्न गुण वाले पदार्थ में बदल जाए, नए भिन्न गुण वाले पदार्थ में बदल जाए, माने नया गुण वाला पदार्थ में ये बदल गया, ठीक है ना, और उसे पुनः अपने मूल रूप में नहीं लाया जा सके, है ना, बदल जाए, लेकिन परंतु पुनः उसे अपने मूल रूप में न लाया जा सके, न लाया जा सके। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कितने बच्चों को समझ में आ गया? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया?
इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आपने दूध से दही बनाया, दूध से क्या बना दिया? दही। अब आप दही से दूध बना के दिखाइए, बन जाएगा? तो कौन सा अभिक्रिया हो गई? रासायनिक अभिक्रिया। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, जंग क्या करता है? मैंने डिस्ट्रॉय करता है, बर्बादी करता है। लोहा को क्या कर देता है? बर्बाद कर। तो एक बार क्या कीजिए कि जो लोहा में जंग लग गया, लोहा को पहले तौल लीजिए, जब जंग लग जाए और जंग जब लग जाता है उसके बाद तौलिए, दोनों के वेट में अंतर आ जाएगा। यानी कि वहां से लोहा क्या हो गया? कुछ खत्म हो गया है। पुनः क्या उसको लाया जा सकता है? उसमें नहीं लाया जा सकता। तो ये क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया। क्या हो गया? रासायनिक। आप भोजन करते हैं, तो भोजन करते हैं तो भोजन पच जाता है, फिर पचा हुआ भोजन को भोजन बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो कौन सी अभिक्रिया हो गई? रासायनिक अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया हो गई? रासायनिक। श्वसन, श्वसन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं? हम लोग जब सांस लेते हैं तो सांस के रूप में क्या रहता है? सबसे पहले वहां पे ग्लूकोज है, पहले ही से भोजन है, और उसमें ऑक्सीजन जाके मिल गया तो वह कार्बन डाइऑक्साइड और किस में टूट गया? जल में टूट गया। क्या उस कार्बन डाइऑक्साइड और जल को पुनः हम लोग अपने शरीर के अंदर में ऑक्सीजन और भोजन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। समझ में आ गई बात? तो वह क्या, कौन सा अभिक्रिया हो गई? रासायनिक अभिक्रिया, है ना? अब जैसे देखिए, कागज का फटना, कागज फट गया तो फिर कागज वो कागजे है, तो वह कौन सा अभिक्रिया है? भौतिक। लेकिन कागज जल गया तो कौन सा अभिक्रिया है? रासायनिक। जैसे मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना कौन अभिक्रिया है? भौतिक। पिघल गया, फिर से उसको मैस करके फिर से मोमबत्ती बना लेंगे, है कि नहीं? लेकिन मोमबत्ती का जलना रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ गई बात? क्योंकि जल गया तो पुनः मोमबत्ती नहीं बनेगा, लेकिन जब वो पिघल गया तो पुनः मोमबत्ती बनेगा। आगे समझ में? तो जो पुनः जिसका निर्माण हो सके वह क्या हो गया? भौतिक। जैसे कोई आदमी सोया हुआ है, सोया हुआ है, उसको जगाए तो क्या हो गया? जग गया। क्या हो गया? जग गया। कौन सा अभिक्रिया हो गया? लेकिन कोई आदमी सूतल है और मर गया, अब कौन अभिक्रिया हो गया? समझ में आ गया? अब वो जिंदा होगा? तो जब सोया और जगा तब भौतिक अभिक्रिया, सोया और मर गया तभी रासायनिक। समझ में आ गई बात? तो ये सब बातों को अगर आप समझ गए तो हम आगे बढ़े। अब बताइए, रासायनिक अभिक्रिया न पढ़ रहे हैं? भौतिक अभिक्रिया की इसमें कोई काम है? तो भौतिक अभिक्रिया इसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। तो जैसे भोजन का पचना हो गया, श्वसन की क्रिया हो गया, ये सब क्या है? ये सब रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत में आएंगे। समझ में आ गई बात? तो जब हमको भौतिक अभिक्रिया इसमें पढ़ना ही नहीं है, हमको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया, तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया इस चैप्टर में जम के पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात? तो हम लोग अब ध्यान देंगे रासायनिक अभिक्रिया पर। यहां तक हो गया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? अब देख लेते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को बड़ा सुंदर ढंग से पढ़ने का प्रयास करते हैं। समझते चलिएगा, अगर समझ में आएगा तब तो अच्छी बात है, और ना समझ में आएगा तो एक दो बार और देखिएगा वीडियो को, है ना? अब इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। बड़ा स्थिर से पढ़िए, कोई अकबकाहट करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोगों को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि इस चैप्टर में का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो हमको रासायनिक अभिक्रिया पर फोकस करना है। समझे कि नहीं है? तो रासायनिक अभिक्रिया में कुछ हम उदाहरण से आपको समझाते हैं और तब इससे परिभाषा निकालेंगे। जैसे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? देखिए, जैसे पहला एक पॉइंट देखिए, जैसे हमने क्या किया कि हाइड्रोजन लिया और क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया। आपने क्या क्या लिया? हाइड्रोजन और क्या लिया? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं, है कि नहीं? तो हाइड्रोजन अगर लिए हैं तो हाइड्रोजन लिखिए, और ऑक्सीजन लिए हैं तो ऑक्सीजन लिखिए, और इन दोनों को हमको अभिक्रिया कराना है, तब बीच में क्या हो जाएगा? प्लस। और जब अभिक्रिया का चिन्ह जो है वह तीर के निशान से दिया जाता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में प्रक्रिया करके क्या बनाते हैं? जल। क्या बनाते हैं? जल। क्या बना दिए? जल।
तो ये जो हमने इस बात को लिखा ऐसे करके, या हम बोल करके ऐसे बोलते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने से जल बनता है। तो जो हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम क्या चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, शब्द का, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। कोई दिक्कत है? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2 और ऑक्सीजन का होता है O2। दोनों जब आपस में मिल गया तो क्या बना दिया, जल। क्या बना दिया, जल। समझ में आ गया बात? और उदाहरण देखिए जरा सा, दूसरा उदाहरण दूसरा उदाहरण देखिए। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं, किसकी अभिक्रिया कराते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन की। किसकी, हाइड्रोजन और क्लोरीन की। तो क्या बना देता है, तो यह बना देता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बना देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देता है। या हाइड्रोजन क्लोराइड कहिए या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहिए, एक ही बात है। क्या बना देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बना देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपने क्या किया, हाइड्रोजन ले लिया और क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया। क्या ले लिया, क्लोरीन। और जब दोनों की अभिक्रिया कराए हैं तो क्या बन गया, HCl। क्या बन गया, HCl, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, या इसी को हम लोग कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहेंगे। और देख लीजिए उदाहरण, और तीसरा उदाहरण देख लीजिए। जैसे हम लोग लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। क्या ले लिए, कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान से समझिएगा, क्या है मेरे पास, कैल्शियम कार्बोनेट, और हम इसके साथ कुछ नहीं लिया और इसको हमने गर्म कर दिया। क्या कर दिया, खूब गर्म कर दिया। गर्म में बौखला गया। क्या हो गया, बौखला गया। और गर्म जब कीजिएगा तो कोई वस्तु प्रसारित होगा। प्रसारित का मतलब क्या होता है, टूटेगा। प्रसारित का मतलब क्या होता है, टूटना। अगर यह टूटेगा तो क्या क्या बना देगा, तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड। और साथ में क्या बना देगा, जब टूटना ही है तो टूटेगा, तो यहां जैसे मान के चलिए कि मैंने टूटा, तो टूटेगा तो 2 भाग में 3 भाग में बदल जाएगा, है कि नहीं। तो सबसे पहला भाग क्या बना दिया, कैल्शियम ऑक्साइड। और क्या बना दिया, और अपने साथ जो है से बना दिया क्या चीज, CO और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ध्यान से पहले, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो आपने क्या लिया था, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको गर्म कर दिया तो क्या बना दिया, CaO प्लस क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। बनाया कि निर्माण किया कि नहीं किया। उसी तरह से देख लीजिए, उसी तरह से एक और उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। जैसे हमने लिया पोटेशियम क्लोरेट को। क्या लिया, पोटेशियम क्लोरेट को, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट लिया। इसको भी हमने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म कर दिया तो क्या बना दिया, पोटेशियम क्लोराइड। क्या बना दिया, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड क्या बना दिया, पोटेशियम क्लोराइड। और साथ ही साथ कौन सी गैस निकल गई, ऑक्सीजन। क्या निकला, तो पोटेशियम क्लोरेट के जहां तक सवाल है तो इसका सूत्र होता है KClO3। इसको हमने क्या कर दिया, गर्म। तो क्या बना दिया, पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि KCl, और प्लस में ऑक्सीजन दिया, यानी कि O2 दे दिया। क्या दे दिया, O2 दे दिया। कोई दिक्कत है? अब जराएगा एक आध उदाहरण और ले लीजिए। उदाहरण से हम परिभाषा की ओर चलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है ना, इसी को ना रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इससे हम रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा की ओर ले चलेंगे, ठीक है ना। अब आपने क्या किया कि ले लिया सोडियम। क्या ले लिया, सोडियम। और साथ में आपने ले लिया सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या ले लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिए। सल्फ्यूरिक, सोडियम और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया किए तो क्या बना दिया, सोडियम सल्फेट। क्या बनाया, सोडियम सल्फेट। और साथ में बना दिया हाइड्रोजन गैस। क्या बना दिया, हाइड्रोजन गैस। कहीं से कोई दिक्कत है, क्या बना दिया, हाइड्रोजन गैस।
सोडियम का फॉर्मूला होता है Na, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4, समझे कि नहीं है? अब जब अभिक्रिया कराए तो हो गया Na, है ना, SO4 है ना जी, तो Na2SO4 क्या बना दिया, Na2SO4 और प्लस क्या बना दिया, H2 बना दिया। कहीं से कोई दिक्कत है? अभी आप क्या देख रहे हैं, अभी आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, है ना, यहां पर दो गो पदार्थ मिला है, दो गो तत्व आपस में मिला है और संयोग किया है तो एक पदार्थ का निर्माण हुआ है। देख रहे हैं? उसी प्रकार से यहां भी देख रहे हैं कि दो गो पदार्थ मिला है तो एक पदार्थ का निर्माण हुआ है। यहां पर एक ही पदार्थ है, पदार्थ एक ही है, लेकिन इसको जब गर्म किए हैं तो दो नए पदार्थ के रूप में ये आ गए हैं, दो नए पदार्थ के रूप में क्या हुए हैं, आ गए। और ठीक इसी का उदाहरण यहां पर भी है कि यहां भी कोई एक पदार्थ को लिए हैं और गर्म किए हैं तो दो नए पदार्थों का निर्माण हुआ है। और यहां हमने दो पदार्थ लिया है लेकिन यहां पर दो नए पदार्थों का निर्माण हुआ है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो अगर हम लोग इस बात को देखें, हम अगर ऐसे इसकी परिभाषा दें कि जब कोई पदार्थ अकेले, देखिए ध्यान से, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से, अगर अकेले की जरूरत है तो अकेले, या अन्य पदार्थ की जरूरत है तो अन्य पदार्थ से मिल करके, अन्य पदार्थ से मिल करके एक, देख रहे हैं ना, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए इसमें क्या हुआ है, यहां पर दो पदार्थ आपस में मिलकर के रिएक्शन किए हैं और यहां एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ है। सेम चीज इसमें भी है, लेकिन यहां पर देखिए एक ही पदार्थ है और टूट करके दो नए पदार्थ का निर्माण किए हैं। यहां पे दो पदार्थ मिले हैं और दो पदार्थ का भी निर्माण हुआ है। तो इस भाग को, इस चीज को अगर हम इस प्रकार से लिखेंगे तो क्या दिक्कत है? परिभाषा के तौर पर अगर इसको हम लोग डिफाइन करें रासायनिक अभिक्रिया को, तो कैसे लिख सकते हैं कि जब कोई पदार्थ, क्या लिख सकते हैं, जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर के, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, ध्यान समझिएगा, है ना, अकेले, है ना, अकेले या अन्य पदार्थ से मिलकर, देख रहे हैं ना, अन्य पदार्थों के साथ क्या करके मिलकर एक या एक से अधिक, एक से अधिक, समझ में आ रही है बात? एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले, भिन्न गुण वाले, है ना, कैसे, भिन्न गुण वाले, है कि नहीं, भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, है ना, नए, क्या चीज का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आई बात है? फिर से इस बात को समझ लीजिए। अभी आप देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले हो, अकेला में आप देखिए CaCO3 क्या है, अकेले ही ना है, KClO3 क्या है, अकेले ही ना है, या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिल करके, तो यहां पे देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्लोरीन, सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल मिल रहा है, आपस में मिलते हैं, तब क्या होता है, पदार्थ के साथ मिल करके एक या एक से अधिक, यहां पे एक बना, यहां पे एक बना, यहां एक से अधिक बना, यहां एक से अधिक बना, यहां एक से अधिक बना, भिन्न गुण वाले नए पदार्थ। अब देखिए भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का मतलब समझ लीजिए, हाइड्रोजन की प्रकृति क्या है, गैस, ऑक्सीजन क्या है, गैस, यहां मिला था क्या क्या चीज, गैस, गैस, और यहां बन गया जल,
भिन्न गुण हो गया। अगर हम अभिक्रिया कराते तो यहां अगर गैस ही रहता तब तो सेम गुण हो जाता, लेकिन यहां था गैस गैस, यहां क्या था गैस गैस, और यहां क्या बन गया जल, द्रव बन गया। तो क्या नया भिन्न गुण हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ रही है बात? हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, और यहां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया, ये अम्ल हो गया। समझे कि नहीं? तो इसका गुण बदल गया कि नहीं बदल गया? तो वही बात लिखा गया है कि नए भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? कहीं से कोई दिक्कत? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, इसमें रासायनिक अभिक्रिया में 2-3 बातों को ध्यान से देखिए। क्या क्या देखिएगा? यहां पे जब भी आप गर्म करने की बात कर रहे हैं, जब भी आप मिलाने की बात कर रहे हैं, तो यहां तीर छाप आ जा रहा है। कौन छाप आ जा रहा है? तीर छाप। यहां तीर आ जा रहा है। तो अब यहां पे ध्यान से देखिए, तीर से पहले है और तीर के बाद भी तत्व पदार्थ है। तीर से पहले भी पदार्थ है और तीर के बाद भी पदार्थ है। समझ में आ गई कि नहीं बात? तो इस बात को अब जानना बहुत जरूरी है कि नहीं? तो सबसे पहले अब हम लोग इस बात को जानेंगे कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब देखिए, अगर हम बात यहां से करें तो इस अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग लिया था? एक तो हाइड्रोजन गैस भाग लिया और एक भाग लिया ऑक्सीजन। समझे कि नहीं? यहां पे कौन भाग लिया? हाइड्रोजन और क्लोरीन। यहां पे भाग लिया कैल्शियम कार्बोनेट, यहां पे भाग लिया पोटेशियम क्लोरेट, यहां पर भाग लिया सोडियम और सल्फ्यूरिक अम्ल। भाग यही ना लिया? बाबू बोलिए ध्यान से। इन लोग भाग लिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। तो ये सब क्या हो गया? अभिकारक। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा? हमने क्या कहा? रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अभिकारक। अब हमको जरा बताना मेरे भाई, ये वाला क्या है? अभिकारक है कि नहीं है? ये क्या है? अभिकारक है। और ये हमेशा तीर के बाईं ओर होगा। ये हमेशा तीर के बाईं ओर। तो तीर के बाईं ओर है। अब हमको बताओ, ये क्या है? ये क्या है? इसमें अभिकारक है कि नहीं है? बताइए। ये अभिकारक इसको लिखेंगे तो कोई दिक्कत है? अब ये क्या है? अभिकारक है कि नहीं है? बोलिए। ये क्या है? अभिकारक है कि नहीं है? बोलिए। ये क्या है? अभिकारक है। ये सब क्या है? अभिकारक है। यानी अभिकारक किसको कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में, ध्यान से समझिएगा, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझिएगा, हो गया। रासायनिक अभिक्रिया में जो जो भाग लेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अभिकारक। और अभिकारक किधर होता है? तीर के बाएं साइड में। तीर के देखिए बाएं साइड में है कि नहीं? अब देखिए, यहां तक तो हो गया। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको हम लोग अभिकारक कहेंगे। और अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप नए जो पदार्थ का, नए भिन्न गुण वाले जो पदार्थ का निर्माण होगा, समझे कि नहीं? अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए भिन्न प्रकार के है ना पदार्थ का निर्माण होगा, है ना, जिसका उत्पत्ति होगा, है ना, जो फल की प्राप्ति होगी, तो उसको हम लोग उत्पाद या प्रतिफल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? उत्पाद या प्रतिफल कहेंगे। तो अगर हम, मेरे भाई ध्यान दो, अगर हम इसको प्रतिफल बोले तो कोई दिक्कत है? नहीं सर। प्रतिफल बोले या इसी को हम लोग उत्पाद बोले तो कोई दिक्कत है? नहीं सर। ये क्या है? प्रतिफल बोले या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? उत्पाद बोल दे रहे, तो कोई दिक्कत है? हो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? इसको क्या बोलेंगे? प्रतिफल बोलेंगे या इसको क्या बोलेंगे? उत्पाद। इसको क्या बोलेंगे? प्रतिफल या उत्पाद। प्रतिफल या इसको क्या बोलेंगे? उत्पाद। उत्पत्ति से उत्पाद, फल से प्रतिफल। समझ में आ गई बात? ये क्या बन गया है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिफल या इसी को क्या बोलेंगे? उत्पाद। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो नए भिन्न गुण वाले
नए पदार्थ का जब निर्माण होगा तो नए पदार्थ का निर्माण यानी कि नए पदार्थ का उत्पत्ति, तो उसको बोलेंगे उत्पाद। नए फल की प्राप्ति यानी कि उसको कहेंगे प्रतिफल। दोनों में से कुछ भी लिखना होगा तो ये आपको जानकारी होगा। और ये जब भी लिखा जाएगा तो तीर के दाहिने साइड में। प्रतिफल कहां होते हैं? तो तीर के दाहिने साइड। अभिकारक कहां होते हैं? तो तीर के बाएं साइड। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? तो इस बात को भी हम जिक्र करेंगे यहाँ पे। देखिए ध्यान से, हम इसको जिक्र यहाँ पे थोड़ा सा करना चाहेंगे। कोई दिक्कत नहीं हो रहा समझने में? दिक्कत हो रहा है तो बोल दीजिएगा जरा सा कि हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम है। क्योंकि ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे 2-3 बातों को समझ लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। आगे समझ में? अच्छा, अब ये कहां रहेगा हमको बताइए। अभिकारक कह दिए तो अभिकारक किधर रहेगा? तीर के बाएं साइड। ये हमेशा तीर के बाएं साइड होगा। ये हमेशा तीर के बाएं साइड होगा। आ गया समझ में? ये हमेशा तीर के क्या होगा? बाएं साइड होगा। जरा इसको समझिए। रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत, रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत या फल स्वरूप, है ना? रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप, अभिक्रिया के फल स्वरूप है ना, नए पदार्थ वाले नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो रहा है। है ना? नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रतिफल या उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बना जो पदार्थ वह क्या होगा? नए भिन्न गुण वाला होगा। क्या होगा? नए भिन्न गुण वाला पदार्थ होगा। तो बने पदार्थ को क्या कहेंगे? पदार्थ को क्या कहेंगे? प्रतिफल भी बोल सकते हैं या उत्पाद भी बोल सकते हैं। उत्पाद कहते हैं। कहीं से कोई दिक्कत? बढ़िया से बताइए, बोलिए जोर जोर से। ये हमेशा कहां होगा? तीर के दाहिने साइड होगा। किधर होगा? दाहिने साइड होगा। देखिए, रटना नहीं है ये सब चीज को रटना नहीं है। कैसे हमने परिभाषा निकाला? जैसे रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा आपने क्या दिया कि जब कोई पदार्थ अकेले या दूसरे पदार्थ से मिल करके, हो गया, अकेले भी है, दूसरा पदार्थ से भी यहां पे क्या हो रहा है? मिल रहा है। मिल करके एक या एक से अधिक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। हो गया? कोई रटने की जरूरत है? नहीं सर। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ये हमेशा तीर के बाएं साइड। रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप नए जो पदार्थ बने, कैसा पदार्थ? नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का जो निर्माण हुआ उसको हम लोग कहेंगे प्रतिफल या उत्पाद। क्लियर हो गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? अगला टॉपिक शुरू करें? कोई दिक्कत कहीं से? चलिए अगला टॉपिक। ठीक है? समझ में आ गई बात? जरा सा बताइए आप लोग, खाली लड़की लोग बताइएगा। पहला जो रिएक्शन है उसमें अभिकारक कौन है? तो नाम बताओ, उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरा जो उदाहरण दिया है उसमें अभिकारक कौन है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। सबको भी बोलिए। इसमें तीसरा में देखिएगा अभिकारक कौन है?
इसमें कौन है अभिकारक? पांचवा में कौन है? प्रतिफल का नाम बताइए। सब में पहला में प्रतिफल क्या है? दूसरा में प्रतिफल क्या है? तीसरा में प्रतिफल क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें प्रतिफल क्या है? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। और इसमें प्रतिफल क्या है? तो सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन। समझ में आ गया बात? कहीं से कोई दिक्कत? प्रतिफल तीर के किधर रहता है? प्रतिफल किधर रहता है? और अभिकारक किधर रहता है तीर के? ज्यादा बताइए कि नहीं बताना? तो बताना है क्या चीज, बता दे रहे हैं क्या चीज। आगे क्लियर हो गया? आगे देख लीजिए, ध्यान से समझिए। अब हम लोग पढ़ लेंगे अगला टॉपिक, रासायनिक समीकरण। अभिक्रिया तो पढ़ लिए है कि नहीं? तो अब जरा सा हम लोग पढ़ लेते हैं रासायनिक समीकरण। देखिए, अब हम उदाहरण दे रहे हैं। रासायनिक समीकरण समझिए। रासायनिक समीकरण को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? रासायनिक को बोलते हैं केमिकल, इसको बोलेंगे समीकरण, यानी कि इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। ये भी आपको समझ में आएगा, कहीं से नो डाउट है, सब बात आपको समझ में आएगा, कोई मकाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पढ़ते रहिए आप लोग कंटिन्यू, समझ में आएगा तब पढ़ने में मजा भी आएगा। और आप इस ढंग से पढ़िए कि आप दूसरों को भी बता सके, है कि नहीं? दिमाग में हमेशा पढ़ते समय ये बातों को नोट कर लीजिए कि हमको तुरंत दूसरा को बताना है। तो अगर आप बढ़िया से समझिएगा तब ना दूसरा को समझाइएगा। अपने भक्कुल रहिएगा तो दूसरा को क्या समझाइएगा? तो इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को समझिए कि हमको ऐसे समझना है, समझे कि नहीं? और जो अब्सेंट है, अब उनको तो दिमाग से बाहर की बात हो जाएगी, नहीं समझ में आएगा। समझ में आ रही है जो बात बोल रहे हैं से? तो इसलिए इसको समझिए, रासायनिक समीकरण को। देखिए, पहला जो रिएक्शन आपने लिखा था वो क्या लिखा था? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाने पर जल बनता है, यही ना है? तो ऐसे भी लिखिए, या हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तीर का निशान देकर के जल लिखे। दोनों एक ही बात, जो शब्द में लिख रहे हैं, जो किस में लिख रहे हैं? शब्द में। समझ में आ रही है बात? तो हमने पहला उसमें क्या लिखा था? देखिए ध्यान से, हम लिखे थे कि हाइड्रोजन, किसको? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिलने से, मिलने से क्या बनता है? जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। या इस चीज को ऐसे नहीं लिख करके आप ऐसे भी लिखे थे ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलेगा, आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा? जल। क्या बनेगा? जल। कोई दिक्कत है? ये जो बातें आप जो लिख रहे हैं, इसी को रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। इसको क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत मेरे भाई? जोर से बोलिए, कोई दिक्कत? अब इस रासायनिक अभिक्रिया को जो आपने लिखा है हिंदी में, शब्द में, है ना, अपनी भाषा में, इसको आपने क्या कहा? रासायनिक अभिक्रिया कहा। अब इसको सांकेतिक रूप में लिखिए। सांकेतिक का मतलब नहीं समझे? हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है मेरे भाई? हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2, ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। अब बताइए, इस शब्द में है कि संकेत में है? संकेत में है। किस में है? संकेत में है। या कह सकते हैं कि सूत्र है इसका। हाइड्रोजन का सूत्र है H2, ऑक्सीजन का सूत्र है O2। या तो ये सांकेतिक है या इसी को हम लोग बोलेंगे कि सूत्र है। समझे कि नहीं? इसकी अभिक्रिया कराए तो क्या बन गया? जल। ये क्या बन गया? जल। पहले जो आपने जो शब्द में लिखा, तो शब्द वाली बातों को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन इसको आपने लिखा है, आप देखिए ध्यान से, इसको आपने लिखा है कैसे? रासायनिक सूत्र से या संकेत देकर के लिखा है। तो जिसको
जिस रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों या सूत्रों में पिरो दिया जाता है उसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। तो ई वाला जो लिखे हैं ये क्या है? रासायनिक समीकरण है। ये क्या है? रासायनिक समीकरण है। कितने बच्चों को समझ में आ गया? ये क्या है? रासायनिक समीकरण है। आगे समझ में? कहीं से कोई दिक्कत है? जरा सा देख लीजिए एक और, फिर से देते हैं उदाहरण आपको, इसी चीज को आपको कैसे भाई? तो देखिए, हाइड्रोजन, हमने अभी क्रिया कराया था क्लोरीन का, तो हमको क्या बन गया था? हाइड्रोजन क्लोराइड, या इसी को हम लोग बोलते थे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते थे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोले हैं कि नहीं बोले हैं? अब देखिए, ये जो बातें हैं ये क्या हो गया भैया? रासायनिक अभिक्रिया है। ये क्या बात है? रासायनिक अभिक्रिया है। इसको जो शब्दों में लिखा आपने, वाक्यों में जो लिखा, यह क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसको संकेत में या सूत्र में लिखिए। हाइड्रोजन का सूत्र H2, क्लोरीन का Cl2, ये उठा तो क्या बना दिया? HCl। क्या बना दिया? HCl। अब हमको ये बताइए कि जो HCl बना इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। कितने बच्चों को रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण आ गया? समझ में आ गई बात? इस हिसाब से बताइए, अगर हम आपको इसके पिछले वाले में चलते हैं तो अब बताइए, ऊपर वाला जो चीज लिखा हुआ वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। नीचे वाला जो संकेत में लिखे हैं उसको क्या बोलेंगे? समझ में आ रही बात? बाबू रे देखिए, यहां पर ये जो है ये क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया। क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया। और ये वाला जो लिखे हैं वह क्या है? रासायनिक समीकरण। आ गया समझ में? कितने बच्चों को समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात ना? जैसे ध्यान से समझिए, फिर से एक बार आओ, कैसे समझिएगा। तीसरा में हम लोगों ने क्या लिखा था? तीसरी बातों को समझने का प्रयास कीजिए, कहीं से भी दिमाग खुल जाए तो क्या हो जाएगा। जैसे देखिए, आपने लिखा था कि कैल्शियम क्लोरेट, क्या दिए थे जी? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए तो क्या बन गया? तो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो बात लिखे, समझिए बात को, ये जो आपने बात लिखा, ये बात क्या है? रासायनिक अभिक्रिया ही लिखिए। आप जो बतिया लिखे हैं ना मेरे भाई, इसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। इसको क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ रही है बात? लेकिन मेरे भाई, अब इसको हम सूत्र में बनाएंगे। अब किस में बनाएंगे? सूत्र में। अब बताइए जरा सा, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। इसको टूटेगा तो CaO प्लस CO2। ये जो बातें आपने लिखी मेरे भाई, ये जो बातें आपने लिख दिया, अब यह जो चीज लिखा है सूत्रों में, तो यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो गया, ये रासायनिक इक्वेशन हो गया। ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। ये क्या है? केमिकल इक्वेशन। बातें समझ में आ रही है तो बोलिएगा। तो जरा सा रासायनिक समीकरण की परिभाषा इस हिसाब से क्या होगी, तो देखिए ध्यान से। अब इसको अगर हम परिभाषा बना दें, अब क्या बना देते हैं? परिभाषा। तो परिभाषा देखिए, क्या इसकी परिभाषा दिया जा सकता है? रासायनिक समीकरण की क्या परिभाषा हो सकती है? तो रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेतों या सूत्रों की सहायता से, है कि नहीं? सूत्रों की सहायता से क्या किया जाए? तो संक्षिप्त विवरण दे दें तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन। कोई दिक्कत है? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया है ना, रासायनिक अभिक्रिया को
उनके संकेतों या उनके संकेतों या किसके माध्यम से? सूत्रों की सहायता से, सूत्रों की सहायता से, है ना, सूत्रों की सहायता से, है ना, संक्षिप्त निरूपण, संक्षिप्त निरूपण, संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। कोई दिक्कत मेरे भाई? क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझे कि नहीं समझे? अब एक बात समझ में आपको और आ जाना चाहिए। हमने क्या लिखा? रासायनिक अभिक्रिया को उनको संकेतों और सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण। अब बताइए, हम अगर ऐसे लिखें समय ज्यादा लगेगा? समय ज्यादा लगेगा? समय भी ज्यादा लगेगा, शब्द भी ज्यादा लिखने पड़ेंगे, है कि नहीं? लेकिन जल्दी में और संक्षिप्त में किसी चीज को लिखना होगा तो हमको रासायनिक समीकरण का ही इस्तेमाल करना होगा। समझ में आ गई बात? है ना? इसमें समय भी कम लगेगा, है ना, और हम लोगों को समझ में भी आ जाएगा, बशर्ते आपको सूत्र या संकेत इनके आने चाहिए। समझे कि नहीं? ये हो गया आपकी बात। तो ये बात पढ़ लिए। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जब हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई, इसके फल स्वरूप नए पदार्थ का निर्माण हुआ, तो निश्चित है कि कुछ घटनाएं घटी, है कि नहीं? तो अब हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वह टॉपिक होगा रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप घटने वाला घटना, या कह सकते हैं कि उसकी विशेषता, है कि नहीं? जरा इसको पढ़ लिया जाए कि नहीं पढ़ लिया जाए? तो चलिए अगला जो टॉपिक बनाते हैं वह बनाते हैं रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप। जहां तक समझाया वहां तक समझ में आया? रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप घटने वाली घटना, घटने वाली घटना, या इसी को कह सकते हैं विशेषता। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता समझ लीजिए। क्या समझ लीजिएगा? विशेषता या घटने वाली घटना। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो मूल 5 चीज में से कोई एक चीज बनेंगे, 5 चीज में से एक चीज होगा। कौन कौन वो 5 चीज है, पहले उसको समझिए। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो घटना होगी, यानी कि जो चीज का निर्माण होगा, है ना, उसमें से 5 चीज का निर्माण होगा, उसी में से कोई एक चीज आपके रिएक्शन में होना चाहिए। क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले जब भी आप रासायनिक अभिक्रिया कीजिएगा, हो सकता है कि गैस बने, गैस का बनना, यह संभव है। ठीक है? क्या संभव है? गैस का बनना। या हो सकता है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन। क्या हो सकता है? उसकी अवस्था में परिवर्तन, अवस्था बदल सकती है, अवस्था में बदलाव हो सकता है, यह भी हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया में। लेकिन जब भी होगा तो जो आपको हम 5 चीज बता रहे हैं उसी में से कुछ ना कुछ एक चीज होगा रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत। समझ में आ गई बात? या हो सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया में आप कर रहे हैं तो रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, रंग परिवर्तन भी आपका हो सकता है। और क्या हो सकता है? अभिक्रिया के उपरांत ताप में परिवर्तन हो सकता है। क्या चीज में परिवर्तन हो सकता है? ताप में, है ना, ताप में परिवर्तन हो सकता है, ताप में परिवर्तन आपका हो सकता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। या अवक्षेप, अवक्षेप बोले तो जैसे रवा की तरह नीचे बैठ जाता है, जो है ना, जैसे कोई मैंने टाइप का बैठ नहीं जाता है, पानी के नीचे बैठ गया, है ना, जैसे चीनी उनी क्या होता है, रवा के रूप में बैठ जाता है, तो अवक्षेप बन सकता है। क्या बन सकता है? अवक्षेप बन सकता है, अवक्षेप का बनना। यानी कि जब भी आप रासायनिक अभिक्रिया कीजिएगा तो ये 5 चीज हो सकते हैं, कोई एक चीज हो सकता है, या हो सकता है कि कोई 2 चीज हो सकता है। यानी कि होगा तो यही 5 चीज में से कोई चीज होगा। जैसे देख लीजिए, गैस का बनना,
जरा सा ध्यान दीजिए इसमें, क्या चीज का बनना? गैस का बनना। जब कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया, देखिए ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का भी सूत्र है, खल्ली का भी सूत्र है, चौक खड़िया जिसको हम लोग बोलते हैं, है कि नहीं, उसका भी सूत्र है, समझे कि नहीं? तो जब कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको जल के साथ, संगमरमर का भी सूत्र यही है ना, संगमरमर का भी सूत्र क्या है? यही है। जब जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं मेरे भाई, जब कैल्शियम कार्बोनेट, चूना को आप पानी में डाल दे हैं ना तो खौलने लगता है, देखे कि नहीं, खौलने लगेगा। क्या हो जाएगा? खौलने लगेगा। और क्या बना देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, समझे कि नहीं? साथ ही साथ एक गैस निकल जाएगी जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। गैस है, तो गैस जमीन में जाएगा कि आसमान में उड़ेगा? तो जब आसमान में उड़ेगा इसको ऊपर का तीर दे देते हैं, और जहां भी ऊपर का तीर दिया हुआ है तो समझ लीजिए कि वह गैस है। वह क्या है? गैस है। तो देखिए, तो इस अभिक्रिया में गैस क्या बन रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनने लगा? कार्बन डाइऑक्साइड। बना कि नहीं बना? तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, वो ऊपर में हम क्यों दिखाए हैं, तीर से क्यों ऊपर में दिखा दिए हैं? क्योंकि वह गैस है, वह उड़ेगा, ऊपर की ओर जाएगा। द्रव्य होगा तो नीचे की ओर दिखाएंगे, अन्य पदार्थ होगा नीचे की ओर दिखाएंगे, लेकिन जब भी गैस होगा तो उसको कहां दिखाएंगे? ऊपर की ओर दिखाएंगे, समझे कि नहीं? गैस ऊपर की ओर उड़ता है। तो क्या इस अभिक्रिया में गैस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? समझे कि नहीं? और ध्यान दीजिएगा, एक बात का और ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, एक और ध्यान दीजिए, जैसे Zn है प्लस HCl को देख लीजिए। क्या देख लीजिएगा? Zn और HCl को। समझ में आ रही है बात? और ये आपको भी बताए हैं, जब आप 9वीं क्लास में पढ़े होंगे तो हम बताए हैं कि जब भी लिखा जाता है सूत्र में तो सबसे पहले धनात्मक रहता है और तब क्या रहता है? ऋणात्मक। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? जैसे कैल्शियम, जैसे Zn क्या है? प्लस है, हाइड्रोजन क्या है? प्लस है, क्लोरीन क्या है? माइनस है। अभिक्रिया होगी, इसको हटा देगा, भाग 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 भाग, ये प्लसवा इसके साथ देख रहा है, इसको टुकुर टुकुर, है ना? पहले इसके साथ था क्लोरीनवा, अब कह रहा है कि तू हटो, रिएक्शन हो गया, ZnCl बना देगा। क्या बना देगा? ZnCl। क्या बना देगा? ZnCl। ZnCl नहीं होगा क्योंकि Zn की संयोजकता 2 है। Zn की संयोजकता कितनी है? 2, है ना? तो 2 अगर क्लोरीन के साथ चला जाएगा तो ZnCl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ZnCl2। आ गया समझ में? आज हाइड्रोजनवा को भगा दिया था, बेचारा टुकुर टुकुर देख रहा है। पहले हमरा साथे थी, अब भाग के चली गई Zn के साथ है। धोखा हो गया इसके साथ, है कि नहीं? धोखा हो गया। जा बेवफा जा, तुझको भुला दिया। यहाँ बैठ के देख रहा है टुकुर टुकुर, है कि नहीं? पहले साथे ना था जी? हाइड्रोजनवा के साथ क्या था? के था। अरे इसके साथ के है? क्लोरीन। के है? क्लोरीन। रिएक्शनवा के बाद Znवा क्या किया? इसका वाला का हथिया लिया, अब तू हम मर, है कि नहीं? हाइड्रोजनवा क्या हो गया? अकेले। क्या कर रहा है क्लोरीनवा के? जा बेवफा जा, तुझको भुला दिया। ये टुकुर टुकुर देख रहा, कमजोर है। जर जोरू और जमीन कमजोर के पास नहीं रहता, याद रखिएगा, है कि नहीं? पत्नी को यानी कि स्त्री को रखने के लिए क्या चीज की जरूरत है? ताकत की, नहीं तो दूसरा लेके भाग जाएगा, समझे कि नहीं? सुग्रीव की पत्नी को कौन हथिया लिया था? बाली हथिया लिया था ना? क्या है? ताकत की वजह से। इसलिए ताकतवर बनिए। ताकतवर का बनिएगा शरीर से खाली नहीं, पैसा से भी। और स्त्री किसके पास रहेगी आज के डेट में? कलयुग में स्त्री किसके पास रहती है? जिसके पास पैसा होगा, है कि नहीं? पैसा नहीं होगा दूसरा साथ भाग जाएगी। जैसे कभी देखो भाग गया, बेचारा हाइड्रोजनवा देख रहा है टुकुर टुकुर, है कि नहीं? तो टुकुर टुकुर देखला से क्या होगा? छुप छुप के देख रहा है। पहले हमर वाली थी, अब इसके साथ पहुंच गई। गैस है कि नहीं है? है गैस। तो गैस बना तो उदाहरण दिए तो समझ में आया? अब देख लीजिए इधर, अब अवस्था परिवर्तन कैसे होगा? अवस्था भी परिवर्तित हो सकता है कैसे? तो अवस्था परिवर्तित, अच्छा बताइए, हाइड्रोजन क्या है? गैस। ऑक्सीजन क्या है? गैस। क्या बना दिया? जल। जल क्या है? द्रव। जल क्या है? द्रव। ईथा गैस। ईथा गैस। ई क्या बन गया? द्रव। भैया गैस 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 नहीं हुआ, अवस्थे में परिवर्तन हो गया। इसमें परिवर्तन हो गया अवस्था में। था गैस, गैस हो गया द्रव, लिक्विड हो गया। क्या हो गया? द्रव। समझ में आ गई बात? और देख लीजिए और समझ लीजिए बढ़िया से। हाइड्रोजन
क्लोरीन, ईभी गैस भैया ये बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। जब अम्ल बन गया तो ये क्या है? लिक्विड। क्या है? लिक्विड माने द्रव। लिक्विड मीन्स द्रव। क्या बन गया? द्रव। अब बताइए गैस अवस्था में परिवर्तन हो गया ना? तो रासायनिक अभिक्रिया में घटने वाली घटना में गैस भी बन सकता है, अवस्था भी परिवर्तित हो सकता है। आओ झुको बढ़िया से, तोरो लेके भाग जाएगा सर। अब देख लीजिए रंग परिवर्तन। पान खाए हैं? पान खाए हैं? नहीं खाए तो खा के देखिए ना। तो अब जिंदगी में कुछ करबे नहीं की जाए तो खाली हम बैठ के मंत्र पढ़ने से होगा, है कि नहीं? आप पान को खाइएगा तो उसमें सब डाल देता है, कथक उथक सारा चीज, चूना उना सब डाल देता है, देता है हरियर। मुंह में डालिएगा, चिबाइएगा तो हो जाएगा रिएक्शन। हुआ? था कैसा? हो गया कैसा? हरियर खाए लाल हुआ, समझे कि नहीं? तो ज्यादा हरियर लाल मत कीजिएगा, जिंदगी डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना? तो रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो पान का रंग में परिवर्तन है ना? पान जो हरा है वह क्या बन गया? लाल। इसको क्या कहेंगे? रंग परिवर्तन। क्या बोलेंगे? रंग परिवर्तन। समझ में आ रहा है बात? रिएक्शन के पश्चात रंग का परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? अब अगर उससे नहीं बुझा रहा तो आप समझ लीजिए, आप उसको समझाते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, क्या नाम है इसका? KMnO4, समझे कि नहीं? इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। अब इसमें क्या कर दीजिए? रंग, इसमें नींबू का रस डाल दीजिए। इसमें क्या डाल दीजिए? नींबू का रस डाल दीजिए, रंग में उड़ जाएगा। रंग क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। अरे भैया आप लाल शर्ट सिलवाए हैं, 2 बार खींचिएगा मालूम चलेगा कि उज्जर हो रहा है, साला रंग में भाग गया, है कि नहीं? तो रंग में परिवर्तन हो गया ना? जींस लिए हैं ब्लू, 2 खिंचान के बाद हो गया उज्जर, तो लो ब्लू हम हो जाएंगे उज्जर, तो रंग परिवर्तन हो गया। तो रंग का उड़ जाना, रंग को बदल जाना, ये सब रिएक्शन के बाद क्या हो गया? रंग में परिवर्तन। क्या हो गया? रंग में परिवर्तन। अब देख लीजिए जरा सा ताप परिवर्तन। रिएक्शन में या तो ताप बढ़ेगा या ताप घटेगा, यही ना प्रक्रिया होगी। जब भी आप रिएक्शन करवाइएगा तो हो सकता है कि ताप उसका बढ़ जाए या हो सकता है कि ताप उसका घट जाए। तो इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। इसमें कितनी चीजें हो सकती हैं? 2 चीजें हो सकता है कि ताप क्या होगा? इसका बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा। तो जब रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक समीकरण में अगर ताप बढ़ेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी। आगे पढ़ाएंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, समझे कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या हो गया? ताप बढ़ गया, ताप बढ़ गया। और जब ताप घटेगा, जब ताप घटेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ऊष्माशोषी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऊष्माशोषी। उसको क्या बोलेंगे? ऊष्माशोषी। आप चूना को पेंट करने के लिए, अरे भैया चूनवा को क्या करते हैं? देखिए उदाहरण में, चूना को अगर आप पानी में डालिएगा तो चूना को पानी में डालिए तो देखिएगा खौलने लगता है। तो ताप में वृद्धि किया कि घटा? वृद्धि किया, तब ना खोल रहा है जी। तो उसमें क्या हो गया? ताप में वृद्धि। तो ताप में वृद्धि हो गया तो इसको क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी। क्या हो रहा है? ऊष्माक्षेपी। यानी कि आप नॉर्मल पानी में चूना ले आइए इतना और डाल दीजिए, खदर 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 करने लगेगा। और जैसे खदर खदर करने लगेगा तो क्या बना देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो वही वाला ना खैनिया में रगड़ करके चूरमा डालते हैं, चाहे पनवा में डाल करके ठोक ठा के खा जाते हैं, खाते हैं कि नहीं? तो यही वाला चीज वह खाते हैं, समझे? तो खौलने लगता है। क्या करने लगता है? खौल। इसको हम लोग बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। बुझा हुआ काहे कहते हैं? तो पहले था गरम, पनिया में डाल गया तो खौल करके बुझ गया, समझे कि नहीं? तो ये क्या हो गया? बुझा हुआ चूना बन गया। तो खैनी में रगड़ के डाल, फिर खैनी का देख कमाल, है ना? समझे कि नहीं? और ताप घटने का उदाहरण क्या है? पानी है। क्या है? पानी है। पानी में ग्लूकोज डाल के पी जाइए, जैसे पानी में ग्लूकोज डालिएगा तो ताप उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
तो इसको क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी। इसमें उष्मा का क्या कर लिया, शोषण कर लिया, है ना। उसमें उष्मा का क्या कर लिया, शोषण। समझ में आ गई कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है, यानी कि रिएक्शन होगा तो ताप बढ़ भी सकता है या ताप घट भी सकता है। अब जरा सा देख लीजिए, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का मतलब होता है रवा का बनना। क्या चीज का बनना, रवा का, और नीचे बैठ जाएगा। क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। हम कह सकते हैं, जब हम 9th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ाए होंगे तो निलंबन, कोलाइड ये सब पढ़े होंगे, है ना। संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, ये सब पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, न पढ़े तो फिर पढ़िएगा, बाद में देख लीजिएगा वीडियो जाकर के। अवक्षेप का बनना क्या है, अवक्षेप है क्या चीज। कोई आपसे पूछेगा अवक्षेप क्या है, तो आप इसको बताइए कि अवक्षेप वह ठोस पदार्थ है ना, जो किसी विलयन में अलग होकर के नीचे बैठ जाता है। समझ में आ गई बात है। तो लिख दे इस चीज को, लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, अवक्षेप। अवक्षेप वह ठोस पदार्थ है, वह ठोस पदार्थ है ना, जो विलयन में क्या होता है, अलग होकर के, जो विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है। अवक्षेप समझ में आ गया, बोल भी नहीं कर रहा है, आया समझ में। आप जरा सा देख लीजिए कुछ ऊपर, इसको थोड़ा सा छोटा करके कुछ उदाहरण दे देते हैं। देखिए ध्यान से, उदाहरण में क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से इसको समझिए। जैसे आपके पास है बेरियम क्लोराइड, देखिए बेरियम क्लोराइड BaCa2, और इसमें है H2SO4। तो देखिए सूत्र कैसे बनता है, पहले का प्लस दूसरे का माइनस, पहले का प्लस दूसरे का माइनस, हो गया ना। अभिक्रिया कराते हैं, क्या हो गया, अभिक्रिया। समझ में आ रही है बात। तो देखिए ये बड़ी दिन से साथ था, अब जैसी रिएक्शन होगा तो इसको मौका मिल गया अलग अलग होने का, इसको भी मौका मिल गया अलग अलग होने का। आगे समझ में। तो एकड़ प्लसवा एकड़ माइनसवा को देखेगा, जब भी होगा तब प्लस माइनस। अच्छा BaH2 के साथ अभिक्रिया करेगा, प्लस प्लस कहीं अभिक्रिया होता है, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। प्लस प्लस में कोई रिएक्शन, माइनस माइनस में कुछ भी होगा, सब तो अपने में है। जब भी अभिक्रिया होगा नया चीज बनेगा तो प्लस माइनस रहेगा तब ना बनेगा यार। जैसे नए जीव की उत्पत्ति कब होती है, जब प्लस माइनस दोनों रहता है, माने नर और मादा दो रहते हैं, तो प्लसवा को मान लीजिए नर और माइनसवा को मान लीजिए मादा, तब ना नया आएगा। काय करेगा रोड पर, है कि नहीं, जनसंख्या में वृद्धि होगी। आ रहा है समझ में। तो भैया ये है प्लस, ई प्लसवा इसका माइनसवा के साथ था, बोला कि बड़ी दिन तो साथ रहे, अब वैलेंटाइन डे आ गया, हटाओ तुम अब दूसरा के साथ जाने तो BA किसके साथ चला जाएगा, SO4 के साथ। किसके साथ, SO4। तो बना देगा क्या चीज, BaSO4। क्या बना दिया, BaSO4। बोला कि तो हमरो मन भर गया था एक साथ। हाइड्रोजन क्या कहा कि ठीक है चल गया तू, बड़ी दिन से तू था, तू हमर वाला के तो हम तोर वाला के, कहा कि तू हमारा साथ आओ, है कि नहीं। H2Cl2 HCl बना देगा, क्या बना देगा, HCl बना देगा। आ गया समझ में, समझ में आ रही है बात। तो BaSO4 बन गया, यहाँ HCl बन गया कि नहीं बन गया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ तो BaSO4 है, यही ठोस अवस्था में है, आई ठोस अवस्था में अवक्षेप बना, है ना। यह ठोस अवस्था में क्या बन गया, अवक्षेप। किस रंग का है, सफेद रंग का है। किस रंग का है, सफेद रंग का है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि अवक्षेप ही बन गया। यही क्या है, अवक्षेप है। अवक्षेप किस रंग का है, सफेद। आ रहा समझ में अब। अवक्षेप का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। अब जैसे एक आध उदाहरण और ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl देख रहे हैं। एक ले लीजिए आप लोग सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। क्या ले लीजिएगा, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। बस वही हाल, प्लस ई है, ई माइनस है, ई प्लस है, ई अब दोनों एक साथ है ना रहेगा, है ना। बोला Na इसको देख रहा है, आई इसको देख रहा है, तू हमर के हम तोर, है कि नहीं। यही तो इसमें पढ़ना ही है। ई प्लसवा इसके माइनसवा से, ई प्लसवा इसके माइनसवा से, है कि नहीं। सूत्र जब भी बनेगा तो प्लस से माइनस से बनेगा, ये तो कंफर्म है कि नहीं। इसमें कहीं से नो डाउट है। अब होगा क्या चीज की, जब भी NaNO3 के साथ अभिक्रिया का तो बना दिया NaNO3,
बना दिया। एजी सीएल के साथ चला जाएगा, एजी किसके साथ चला जाएगा, सीएल के साथ, एजी सीएल एजी। अब एक गधे, जहां कोई औरत ये बात बोली एजी सुनते हैं, मतलब वो करेगा अब एक गधे सुनते हैं, समझे कि नहीं, तो एजी सीएल बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया। तो यहां पे आप देखिएगा, बहुत ध्यान से आप इस बात को समझिएगा, एजीसीएल क्या है। अरे भैया एजी मैंने सिल्वर, तो सिल्वर ठोसे ना होगा जी, तो क्या बना दिया, ठोस बन गया, यही तो अवक्षेप है, ये क्या हो गया, अवक्षेप। यही क्या बना दिया, अवक्षेप। बेचारा बैठ गया, किस कलर का, सफेद कलर का, किस कलर का, पनिया में जाएगा तो ज्यादा ज्यादा सफेद हो जाएगा सर, सफेद रंग का हो जाएगा। आ गया समझ में। तो आपने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होने वाली घटना या उसकी विशेषता, समझ में आ गया बात। तो आपसे कोई पूछेगा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसके अंदर में क्या क्या हो सकता है, तो भैया सबसे पहले हो सकता है कि गैस बन जाए, या हो सकता है कि अवस्था में परिवर्तन हो जाए, या हो सकता है कि रंग में परिवर्तन हो जाए, या हो सकता है कि ताप में परिवर्तन हो। ताप बढ़ेगा तो क्या कहलाएगा, उष्मा क्षेपी, और ताप घटेगा तो क्या हो जाएगा, उष्मा शोषी। और इसके बाद बताइए क्या हो सकता है, तो अवक्षेप का निर्माण हो सकता है। क्या चीज का निर्माण हो सकता है, अवक्षेप का निर्माण हो सकता है। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, समझ में आ रही बात। चलिए समझ में आ रहा तो हमको भी समझ में आ रहा है, ठीक है कि आप लोग समझ में आ रहा है। आगे देख लीजिए, अगला जो टॉपिक है, अभी है ना, समय अभी है ना, ताक लीजिए उधर, बहुत है, जब तक समाप्ति नहीं होगा तब तक चलेगा। हम मोबाइले पर डिपेंड हैं, जितना देरी चलेगा उतना देरी हम आपको पढ़ा सकते हैं, समझे कि नहीं। वो बंद हो जाएगा तो हम भी बंद हो जाएंगे। अगला जो टॉपिक है वो हो जाएगा रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम। हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक लेके चल रहे हैं, अब अपने किताब से मिलाइएगा, A to Z टॉपिक हम आपको लेके चलेंगे। कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको हम छोड़ेंगे, और टॉपिक से न इधर होंगे न इधर होंगे। 10 क्लास मतलब 10 क्लास, ठीक है। तो देख लीजिए, रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम। रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम, क्या नियम है लिखने का नियम। अच्छा अब बताइए, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि केमिस्ट्री में आनंद आ रहा है। चलिए, रासायनिक समीकरण को लिखने का क्या नियम है, जरा सा ध्यान से देखिए। आप कैसे लिखते हैं समीकरण, एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। आप लिखते हैं ऐसी ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से, देखिए हाइड्रोजन जलने वाला है, हाइड्रोजन क्या है, जलने वाला, ऑक्सीजन क्या है, जलाने वाला। हाइड्रोजन जलने वाला है, ऑक्सीजन जलाने वाला है। जब जलने वाला और जलाने वाला आपस में मिलता है तब बन जाता है बुझाने वाला। ताली बजा सकते है ना, फिर समझिए ध्यान से। हाइड्रोजन क्या है, जलने वाला है, और ऑक्सीजन क्या है, जलाने वाला है। जलने वाले और जलाने वाले दोनों आपस में मिल जाते हैं तो बन जाते हैं बुझाने वाले, यानी क्या बन जाते हैं, जल। आ रहा समझ में। तो जल बुझाने का काम करता है ना। तो बात सही बताए कि गलती बताए, तो ये है H2 और ये है O2, बना दिया H2O, क्या बना दिया, H2O। ये दो आगे काहे लगा है, पीछे काहे लगा, सब बताएंगे, आपको पढ़ना है इसमें। उसके लिए दिक्कत नहीं है, समझेगा, समझे कि नहीं समझे। अगर हम कहें कि इसमें अभिकारक कौन है, इसको अगर अभिकारक लिख दें तो कोई दिक्कत है। प्रतिफल कौन है, प्रतिफल लिख दे तो कोई दिक्कत है। या इसी को उत्पाद बोले तो कोई दिक्कत है, कहीं से कोई दिक्कत है। ये मैंने तीर के किधर है, तीर के किधर है, लेफ्ट साइड में, आई तीर के किधर है, राइट साइड में, देख रहे हैं। अरे भैया हम राइट हैंड वाइड इधर है, RHS, लेफ्ट हैंड वाइड इधर है, है कि नहीं है। तो अभिकारक LHS है और प्रतिफल क्या है, RHS है। आगे समझ में। तो ऐसी ना रिएक्शन लिखते हैं आप लोग, तो ऐसी लिख देते हैं कि कुछ नियमावली है, ये नियम है। ऐसे ही नहीं लिख देते हैं, सब पढ़ाएंगे। या आप देखिए, एक उदाहरण देते हैं,
पहला ले लेते हैं, हम उदाहरण से आपका सब बताएंगे, ठीक है। आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था ना जी, इसको आपने क्या किया था, गर्म किया था ना इसे, गर्म का चीज चिन्हानी है, बताइएगा नहीं कि क्या दे दिए ईश्वर, इसको क्या कर दिए, गर्म हो गया, क्या बना दिया, कैल्शियम ऑक्साइड, आई क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही ना आप लोग बोलते हैं, रिएक्शन यही ना है। ये क्या है, ये क्या है, अभिकारक है, है। ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है मेरे भाई, तो प्रतिफल है। आया समझ में? अब बार बार उससे क्या लिखते रहेंगे, घुसा दिया कि चल तू वही हो जाए, तू यही हो जाए, है कि नहीं। तो ये हो गया। तो अब देख लीजिए, अब आपने जो रासायनिक अभिक्रिया किया तो उसका कुछ नियम होगा लिखने का ना, तो हाँ लिखने का नियम है। देखिए आपको कैसे समझना है, रासायनिक अभिक्रिया जब भी आप लिखते हैं तो उसमें सूत्र का इस्तेमाल करते हैं या संकेत का इस्तेमाल करते हैं। तो रासायनिक सूत्र एवं रासायनिक संकेत की सहायता से आप सूत्र का निर्माण करते हैं। तो जो भी आप पहले जो लेते हैं अभिकारक के तौर पर, वह हमेशा तीर के कहां लिखा जाएगा, बाईं ओर लिखा जाएगा। कहां लिखते हैं, बाईं ओर। तो नियम पहला क्या है इसमें, देखिए नियम इसका पहला क्या हो गया, जरा समझ लीजिए। नियम पहला क्या कहता है, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक को, यहां देखो ना, इधर ना दिखाई दे रहा है, आंधर है, तो यहां देखो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, भाग लेगा कौन, जो भाग लेगा उसको अभिकारक बोलेंगे, जो भाग लेगा उसको क्या बोलेंगे, अभिकारक। उसको कैसे निरूपित करते हैं, संकेत के माध्यम से या किसके माध्यम से, सूत्र के माध्यम से, संकेत या सूत्र की सहायता से, सूत्र की सहायता से। हम लोग बताइए किधर लिखते हैं, तीर के बाईं ओर लिखते हैं, तीर के बाईं ओर, तीर के बाईं ओर लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं। पहला नियम हो गया, ये नियम है इधर लिखने का, ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये नियमावली है, समझे कि नहीं है। किधर लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं। अब देख लीजिए दूसरा नियम, दूसरा ऐसे आएगा परीक्षा में तो आपको लिखना पड़ेगा, समझे कि नहीं, ऐसे नहीं हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा। देखिए अभिकारक अगर दो है या अभिकारक दो से ज्यादा तीन है, तो इन दो या तीन को, जैसे दो गो है यहाँ पे, तो इसके बीच में क्या चीज का चिन्ह दिए हैं, प्लस का, क्या चीज चिन्ह दिए हैं, प्लस का। तो दो या दो से अधिक अभिकारक हैं तो उनको किस चिन्ह से प्रयोग करते हैं, प्लस के चिन्ह से, धन के चिन्ह से। तो ये बात को लिखना पड़ेगा कि अभिकारकों के बीच, अभिकारकों के बीच धन, धन बोले तो प्लस है ना, क्या चीज, धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, चिन्ह का प्रयोग करते हैं, धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कहीं से कोई दिक्कत है, धन चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगर दो है तब देखिए यहाँ धन का चिन्ह दिया है कि नहीं दिए हैं, अगर दो से और ज्यादा रहेगा तब भी धन चिन्ह का, जो अभिकारक में होंगे। अब यहाँ एक ही गो ये है तो इसमें धन का चिन्ह नहीं देना है, ठीक है, एक और इसके साथ कोई रहेगा तब उसके साथ धन का चिन्ह हम लोग दे देंगे। हो गया कि नहीं, यहां तक बात है। तो आपने समझ लिया अभिकारक के बारे में, जिसको बाईं ओर लिखते हैं, प्लस क्यों दिया जाता है, यह भी नियमावली के अंतर्गत में आता है। तीसरी बात समझ लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए, तो प्रतिफल बनेगा या उत्पाद बनेगा, तो उसको भी संकेत एवं सूत्र की सहायता से तीर के दाईं ओर लिखेंगे, दाईं ओर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो ये भी नियमावली ही है। क्या नियमावली है, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने, है ना, क्या बनेगा, तो प्रतिफल या उत्पाद बनेगा,
प्रतिफल या उत्पाद को संकेत या सूत्र की सहायता से तीर के दाईं ओर लिखते हैं। कहां लिखते हैं? तीर के दाईं ओर लिखते हैं। समझ में आ गया बात? प्रतिफल भी अगर एक से ज्यादा हो तो उनके बीच किसका प्रयोग होगा? धन चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे देखिए यहां प्रतिफल एक से ज्यादा है तो इन दोनों, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? प्रतिफल है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? प्रतिफल है। तो इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह दिए, तो ये भी नियमावली है। चौथा नियम तो लिखेंगे कि प्रतिफलों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रतिफलों के बीच अगर एगो है तो कोई धन का चिन्ह नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रतिफल एक से ज्यादा होंगे तो प्रतिफलों के बीच धन यानी कि प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आ रहा समझ में? यहां तक बोलिए। और तीर चिन्ह पर हम लोग बातें नहीं किए हैं। तीर जो चिन्हानी है उस पर भी तो बात करना होगा ना जी। तो चलिए तीर चिन्ह पर बात करेंगे। तो कैसे बात करेंगे? ध्यान से समझिए। तीर चिन्ह पर बात करेंगे। तीर चिन्ह क्या करता है? अभिकारकों और प्रतिफलों को अलग कर देता है। क्या कर देता है? अभिकारक और प्रतिफल को अलग करता है तथा यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है। यही ना दिखाता है तीर चिन्ह। तो इस बात को लिखेंगे कि तीर चिन्ह, तीर वाला जो चिन्ह है, तो तीर का चिन्ह कैसे देते हैं? ऐसे, है कि नहीं है? तो यह तीर चिन्ह क्या करता है? अभिकारकों और प्रतिफलों, अभिकारकों एवं प्रतिफलों, अभिकारकों एवं प्रतिफलों को अलग करता है। क्या करता है? अलग करता है। प्रतिफलों को क्या कर देता है? अलग करता है। साथ ही यह दिखाता है कि, साथ ही यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। समझ में आ रहा है बात? ये था रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम। आ गया समझ में? कहीं से कोई डाउट है तो बोलिए हमको। अब जरा सा देख लेंगे कि संतुलित समीकरण क्या है, असंतुलित समीकरण क्या है। जरा इस पर भी हम लोग गौर कर लेते हैं। समय को देखते हुए हम भी बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। भैया क्या है ये? संतुलित समीकरण क्या है और असंतुलित क्या है? असंतुलित समीकरण क्या है? क्योंकि बिना रिएक्शन को संतुलित या असंतुलित नहीं समझिएगा तो आपका रिएक्शन सही नहीं होगा। ये तो लग रहा है ना कि एकदम नशा में है, पगला गया है छोड़ा, ये है कि नहीं? तो सबसे पहले सिंपल बात समझिए, संतुलित समीकरण आखिर कहेंगे किसको? तो संतुलित का मतलब होता है कि वैसा समीकरण जिसमें, है ना, दोनों और प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान हो जाए। समझे कि नहीं? नहीं बात समझे? प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या हो जाए? समान। बात समझिए, वैसा समीकरण, संतुलित समीकरण किसको कहेंगे? तो वैसा समीकरण जिसमें दोनों ओर, दोनों बोले तो तीर के बाएं साइड और दाएं साइड, दोनों का मतलब समझ में आ गया? अभिकारक और प्रतिफल, अब समझ में आया? तो वैसा समीकरण जिसमें दोनों ओर बोले तो क्या चीज? दोनों ओर बोले तो तीर के दोनों साइड में, या अभिकारक और प्रतिफल बोल देते हैं, एक ही बात है। दोनों ओर प्रत्येक तत्व, है ना, प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या, प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या हो जाए? दोनों ओर की परमाणु संख्या क्या हो जाए? समान हो। क्या हो? समान हो, माने बराबर हो।
अगर समान हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? संतुलित समीकरण। समान हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक इधर से चलिए, असंतुलित, इसका उल्टा कर दीजिए। वैसे समीकरण, वैसा समीकरण जिसमें दोनों और प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या, प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान न हो, समान न हो तो इसे क्या कहेंगे? न हो तो इसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। तो इसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। आ रहा है बच्चों को समझ में? जैसे आप देखिए, बहुत आसानी से समझ लीजिएगा, कोई अकबकाहट नहीं। देखिए कैसे से एग्जाम्पल ले लीजिए। अभी तो आप लोग हाइड्रोजन लिए थे और ऑक्सीजन लिए थे और क्या बना दिए थे? जल। क्या बना दिए थे? जल। अब देखिए दोनों ओर, माने तीर के दोनों ओर अभिकारक और प्रतिफल के बारे में हम कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए तत्वों की परमाणु संख्या का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन के नीचे कितना लिखा हुआ है? 2। यहां भी हाइड्रोजन के नीचे क्या लिखा हुआ है? 2। दोनों बराबर है। अब यहां देखिए ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखा हुआ है? 2। यहां ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो क्या ऑक्सीजन और यहां ऑक्सीजन दोनों संतुलित है? तो इसको हम लोग कहेंगे असंतुलित समीकरण। आगे समझ में? क्या कहेंगे इसको? असंतुलित समीकरण। कोई दिक्कत नहीं ना है? इसी चीज को यहां देखिए, जैसे यहां हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और यहां क्या बना दिया? जल। सेम चीज है, तो अभी तो असंतुलित है। ये अभी क्या है? ये असंतुलित है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि यहां हाइड्रोजन है 2, यहां हाइड्रोजन है 2, संतुलित है। यहां ऑक्सीजन है 2, यहां ऑक्सीजन है 1। तब हम लोग इसको 2 बनाने के लिए इसके नीचे 2 लिख देते हैं, है ना? हो हाँ, गलती बता दिए? ओ, आगे लिखते हैं। हाँ, तो बात सही है कि आप लोग समझ में आप लोगों को आ रहा है। यहां कभी नहीं लिखेंगे। जब भी लिखा जाएगा तो गुणांक में लिखा जाएगा और आगे लिखा जाएगा। कहां लिखा जाएगा? आगे। और जो आगे लिखा जाएगा वो सभी के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो गया? सभी के लिए। और जिधर कमेगा उधर ही ज्यादा लिखना है, समझे कि नहीं? जैसे देखिए ऑक्सीजन इधर 2 गो, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1 गो। तो हम इसको कहां लिख देंगे? आगे लिखेंगे। आगे यहाँ 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन तो कितना हो जाएगा? 2। लेकिन हाइड्रोजन हो गया 2 दूनी 4। यहाँ हाइड्रोजन है कितना? 2। तो इसके आगे 2 लगा देंगे तो ये भी हो जाएगा 2 दूनी 4। अब देख लीजिए, तो प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या दोनों साइड की बराबर है कि नहीं है? तो ये हो गया क्या चीज? संतुलित। ये क्या हो गया? असंतुलित। समझ में आ गई बात है? तो यही बता रहे थे, इसी को समझा रहे थे। दूसरा उदाहरण देख लीजिए। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। अभी तो आप लोग पढ़े थे ना कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? HCl। तो क्या ये संतुलित है? नहीं। तो नहीं है तो किसका, कैसा समीकरण कहलाएगा? असंतुलित। अगर संतुलित है ये नहीं है तो इसको क्या बोलिएगा? असंतुलित। अब इसको अगर उदाहरण पे यहां देखेंगे तो H2 प्लस Cl2 है तो क्या बना दिया? HCl। हाइड्रोजन इधर कै गो है? इधर कै गो है? 1। तो इसमें क्या करेंगे? 2 से गुना। समझ में आ गई बात? तो ये हाइड्रोजनों का 2 गो हो गया और क्लोरीनों का 2 गो हो गया। तो इधर क्लोरीन कै गो हो गया? 2 गो। इधर क्लोरीन कै गो हो गया? 2। बैलेंस हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संतुलित। इधर वाले को क्या बोलेंगे? असंतुलित। उदाहरण समझ में आया? तो ठीक इसके बाद अगला टॉपिक है कि समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है। समीकरण को संतुलित कीजिए। अभी जो हम लोग समीकरण
संतुलित किए हैं, तो यह अनुमान विधि है, अनुमान लगा लगा करके कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अनुमान लगा लगा करके। तो देखेंगे अगला टॉपिक, समीकरण संतुलित करें। समीकरण संतुलित करें। कैसे संतुलित हम लोग अभी कर रहे हैं? अनुमान विधि से। कैसे? अनुमान विधि नहीं, अनुमान विधि है कि नहीं? हाँ, हनुमान विधि ना समझ लीजिएगा, अनुमान विधि। अनुमान लगा करके दो गई पट्टी तो दो गो पट्टी, ऐसे करना है। समझ में आ गई बात? अभी है ना? हो टाइम हो गया, वो है। हाँ तो रहने दीजिए। लाल में नहीं ना आया है? हाँ, क्या घंटा चल गया है ना? अभी कड़कड़ाते रहा। अभी देखो तो कितना समय होगा जब बाहर से घड़ी में देखे तो। हैं? कितना अभी बजा है? 9 बज गया है। तो 10 मिनट में कोई दिक्कत ना है, तब तक ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, तो अगला दिन वहां हमको आगे ना बढ़ने के लिए हो जाएगा यार। बात समझिए, कल से 5:45 में आप लोगों को, 5:45 में आप लोगों का क्लास चलेगा। चलिए देखिए ध्यान से, समीकरण को संतुलित करना है। जल्दी से देख लीजिए कैसे। जैसे देखिए एक उदाहरण दे रहे हैं, है ना? मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड है कि नहीं है? मैग्नीशियम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड है। जब इसकी अभिक्रिया हो जाएगी, तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए चूंकि इस पर प्लस है, ये जो है से प्लस है, और ये क्या है? माइनस है। समझ में आ रही बात है? देखिए ताकतवर कौन है, पावरफुल कौन है? कौन कौन सा था? तो पावरफुल में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? तो पोटेशियम। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? पोटेशियम। उसके बाद क्या है? कैल्शियम। उसके बाद क्या है? सोडियम। क्या है? सोडियम। उसके बाद क्या है? मैग्नीशियम। सब बात को समझिए, सबसे ज्यादा पावरफुल है ये सब। समझे कि नहीं? धीरे धीरे हम क्रम वाइज लिखते जा रहे हैं कि आप लोग समझिए कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? उसमें पोटेशियम। उसके बाद कौन है? कैल्शियम। उसके बाद कौन है? सोडियम। उसके बाद कौन है? मैग्नीशियम। उसके बाद कौन आ जाएगा? तो एल्युमिनियम। सब याद में रखिएगा, क्या चीज है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद क्या है? तो जस्ता, जेलेन। उसके बाद क्या है? तो लोहा, है ना? उसके बाद क्या है? लोहा। उसके बाद क्या है? टीन, एसएन। उसके बाद क्या है? एसएन, टीन, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टीन, टीना। उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन। उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन। इसके बाद क्या है? कॉपर, कॉपर, है ना? उसके बाद क्या है? सिल्वर, एजी, है ना? क्या है? एजी है। तो ये सब याद रखिए। फिर क्या है? सोना है, प्लेटिनम है, क्या है? समझे कि नहीं? तो ये सब याद रखिएगा, प्लेटिनम है। यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये सब ताकतवर होते जा रहा है। अब यहाँ बताइए, ताकतवर जिसके पास जो ताकत में रहेगा, उन्हें पहले ही कहा था कि माइनस उसी के पास रहेगा, है कि नहीं? अब देखिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ज्यादा पावरफुल है कि हाइड्रोजन? देखिए वहां पे तो मैग्नीशियम यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, तो ताकतवर ये है ना। जैसे ही अपना ताकत दिखाया, क्या धीरज खोलिए ना। ठीक है, तो अगला क्लास जो होगा, अगला हम लोग क्लास अगले दिन करेंगे, चूंकि समय हो गया है, आप लोगों को एग्जाम देने भी जाना है। तो हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।